आइए हेंडरसन-हासलबर्ग समीकरण का उपयोग करके बफर विलायन से संबंधित कुछ प्रश्न हल करें। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था हेंडरसन-हासलबर्ग इक्वेशन को डिराइव कैसे करते हैं। तो ये इक्वेशन है PH इज इक्वल टू PKA प्लस लॉग ऑफ A माइनस की सांद्रता डिवाइडेड बाय HA की सांद्रता। तो हम यहाँ एक क्षार संयुग्मी अम्ल युग्म यानी कि बेस कॉन्जुगेट एसिड पेयर की बात कर रहे हैं। तो इस प्रश्न में हमारा अम्ल यानी HA होगा NH4+ और हमारा क्षारक जो ये A- है वह होगा NH3। तो pH निकालने के लिए सबसे पहला चरण होगा pKa निकालना और हमारा यहाँ एसिड NH4+ है और मान लीजिए हमें इसका Ka पहले से पता है और ये Ka होगा 5.6 × 10⁻⁻10। अब pKa निकालने के लिए हमें इसका केवल ऋणात्मक लॉगरिथम लेना है। तो pKa होगा माइनस लॉग ऑफ 5.6 × 10⁻⁻10। जब आप कैलकुलेटर की मदद से इसकी गणना करते हैं आपको मिलता है pKa इक्वल टू 9.25। चलिए अब इस मान को हमारे हेंडरसन-हासलबर्ग समीकरण में डालते हैं। तो हमें मिलता है PH इज इक्वल टू pKa हो गया हमारा 9.25 प्लस लॉग ऑफ A- है हमारा बेस यानी क्षार और इसकी सांद्रता हम जानते हैं यहाँ दी गई है 0.24 डिवाइडेड बाय हमारा HA है हमारा एसिड यानी अम्ल और इसकी हमें सांद्रता दी गई है 0.20। अब जब हम इसकी गणना करते हैं कैलकुलेटर की मदद से हमें लगभग 0.08 मिलता है। तो जब हम 9.25 और 0.08 का योग करते हैं हमें लगभग 9.33 मिलता है। तो हम कह सकते हैं हमारे बफर विलायन का pH लगभग 9.33 है। तो अब इस संख्या को याद रख लीजिए क्योंकि आगे जाके जब हम इस विलायन में एक एसिड और एक बेस अलग अलग से डालेंगे हम उन विलायनों के pH की तुलना इस pH से करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक बेस को डालकर देखते हैं क्या होता है। अब हमने अपने बफर विलायन में एक प्रबल क्षार यानी स्ट्रॉन्ग बेस के 0.005 मोल डाले हैं और मान लीजिए हमारे बफर विलायन का आयतन 0.50 लीटर है। अब चलिए अपने बेस NaOH की सांद्रता निकालते हैं। तो सांद्रता निकालने के लिए हम अपने मोलों की संख्या लेंगे 0.005 मोल और उसको डिवाइड करेंगे हमारे आयतन से यानी वॉल्यूम से तो वो होगा 0.50 लीटर। अब ये डिवाइड करने पर हमें मिलता है 0.01 मोलर। तो ये होगी हमारी NaOH की सांद्रता और अब क्योंकि NaOH एक प्रबल क्षार यानी स्ट्रॉन्ग बेस है यह पूरी तरह से Na+ और OH- आयनों में वियोजित हो जाता है। तो यह जो सांद्रता है यह कॉन्सेंट्रेशन OH- आयनों की भी सांद्रता होगी। तब ये OH- आयन हमारे विलायन में अभिक्रिया किसके साथ करेगा। हमारे विलायन में एक बेस है NH3 और एक एसिड है NH4+। तो क्योंकि OH- एक बेस है वह NH4+ के साथ रिएक्ट करेगा। तो अब आइए नीचे हमारे बफर समीकरण को लिखते हैं। तो NH4+ OH- के साथ रिएक्ट करके हमें देगा OH- एक बेस है जो NH4+ से एक प्रोटॉन ले लेगा तो ये बन जाएगा H2O यानी पानी और NH4+ एक प्रोटॉन खो देगा तो ये बन जाएगा NH3। तो चलिए अपनी सांद्रताओं यानी कॉन्सेंट्रेशंस की बात करते हैं। तो शुरुआत में हमारे पास NH4+ के 0.20 मोलर है और जैसा कि हमने यहाँ गणना की थी हमारे पास OH- के 0.01 मोलर है और NH3 के हमारे पास 0.24 मोलर है। अब जब अभिक्रिया होती है तो OH- का सारा 0.01 मोलर रिएक्ट कर जाता है तो हम इसके 0.01 मोलर खो जाते हैं और क्योंकि इन दोनों के बीच का मोल अनुपात यानी मोल रेशियो NH4+ और OH- के बीच का मोल अनुपात 1:1 है हम इसके भी 0.01 मोलर खो देंगे रिएक्शन में। और क्योंकि NH3 हमारा एक उत्पाद है और OH- और NH3 के बीच का मोल अनुपात 1:1 है हाँ और इसके हम क्योंकि 0.01 मोलर खो रहे हैं हम इसके 0.01 मोलर प्राप्त करेंगे। तो चलिए अब निर्धारित करते हैं कि अंत में हमारे पास इनकी कॉन्सेंट्रेशंस कितनी रह जाती है। OH- का तो सारा रिएक्ट कर जाता है तो इसके 0 मोलर बचते हैं। NH4+ का हमारे पास 0.20 मोलर थे और 0.01 मोलर हमने खो दिए तो हमारे पास बचते हैं 0.19 मोलर और NH3 के हमारे पास 0.24 मोलर थे हमने 0.01 मोलर प्राप्त किए तो हमारे पास अंत में 0.25 मोलर बचते हैं। तो चलिए अपनी हेंडरसन-हासलबर्ग इक्वेशन का यूज़ करके यह पता लगाते हैं कि pH कितना है। तो हमारा pH होगा pKa जो कि हमने पहले कैलकुलेट किया था हमें 9.25 मिला था प्लस लॉग ऑफ हमारी बेस की सांद्रता जो कि हमारा NH3 है तो यहाँ हम लिखेंगे 0.25 मोलर और डिवाइडेड बाय हमारी एसिड की सांद्रता जो कि है हमारा 0.19 मोलर। तो जब आप कैलकुलेटर की मदद से इसकी गणना करते हैं आपको मिलता है लगभग 0.12 और जब आप 9.25 और 0.12 का योग करते हैं आपको मिलता है आपका pH 9.37 के बराबर। अब यदि हम इस pH की तुलना
बेस को डालने से पहले बफर विलायन की पीएच से करते हैं, जो कि हमने देखा था 9.33 था, आप देखेंगे कि हमारा पीएच बढ़ा, पर बहुत कम बढ़ा, मतलब सिर्फ 0.04 से बढ़ा है। तो ये हमें गणित के माध्यम से दिखाता है कि कैसे बफर विलायन पीएच में बहुत ज़्यादा परिवर्तन को नहीं आने देते। अब मान लीजिए एक बेस की जगह हम अपने बफर विलायन में एक एसिड को डालते हैं, तो हम यहाँ HCl डालते हैं जो कि एक प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है, और मान लीजिए हम उसके 0.03 मोल को डालते हैं और आयतन अभी भी 0.50 लीटर है। अब हमारा लक्ष्य है पीएच को निकालना। तो सबसे पहले तो HCl की सांद्रता निकाल लेते हैं। तो HCl की सांद्रता निकालने के लिए हम इसके मोलों की संख्या लेते हैं यानी 0.03 मोल, और उसको डिवाइड करते हैं विलयन के आयतन यानी वॉल्यूम से यानी 0.50 लीटर, और जब आप ये गणना करते हैं आपको मिलता है 0.06 मोलर। अब क्योंकि HCl एक प्रबल अम्ल है यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है, यह पूरी तरह से H+ और Cl- आयनों में वियोजित हो जाता है और पानी में H+ H2O के साथ मिलकर H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता 0.06 मोलर है। अब हमारा हाइड्रोनियम एक एसिड है, तो वह विलयन में बेस के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ हमारा बेस NH3 है। तो चलिए इस अभिक्रिया को लिखते हैं। NH3 हाइड्रोनियम के साथ रिएक्ट करता है, और क्योंकि NH3 एक बेस है, वह हाइड्रोनियम से एक प्रोटॉन उठा लेता है और NH4+ बन जाता है, और साथ में H3O+ एक प्रोटॉन को खोकर जल बना देता है। अब इनकी सांद्रताओं के बारे में बात करते हैं। शुरुआत में हमारे पास NH3 के 0.24 मोलर है, तो इसे यहाँ लिख देते हैं। अब हमने ऊपर गणना की है कि H3O+ की सांद्रता 0.06 मोलर है, तो उसे यहाँ लिख देते हैं, और जो NH4+ है उसकी सांद्रता 0.20 मोलर है। अब H3O+ के हम सारे के सारे 0.06 मोलर खो देंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं -0.06 मोलर। और क्योंकि NH3 और H3O+ के बीच का मोल अनुपात यानी मोल रेशियो 1:1 है, हम इसके भी 0.06 मोलर खो देंगे। और अब क्योंकि NH4+ और H3O+ के बीच का मोल अनुपात 1:1 है, और क्योंकि NH4+ एक उत्पाद है, हम इसके 0.06 मोलर प्राप्त करेंगे, इसलिए हम यहाँ +0.06 मोलर लिख देते हैं। अब हम इनकी अंतिम सांद्रताओं यानी फाइनल कॉन्सेंट्रेशंस की गणना करते हैं। हम H3O+ के सारे 0.06 मोलर खो देते हैं, तो हम यहाँ 0 मोलर लिखते हैं। हम NH3 के 0.24 मोलर से शुरुआत करते हैं और हम 0.06 मोलर खो देते हैं, तो हमारे पास अंत में 0.18 मोलर बचता है। अब NH4+ के लिए हम 0.20 मोलर से शुरुआत करते हैं और हम 0.06 मोलर को प्राप्त करते हैं, तो अब हमारे पास अंत में 0.26 मोलर बचते हैं। अब हम हेंडरसन-हासलबर्ग इक्वेशन का उपयोग करके इस विलायन का pH निकालते हैं। तो pH होता है pKa, जो कि हमने देखा था 9.25 था, प्लस लॉग ऑफ हमारे बेस यानी NH3 की सांद्रता जो कि 0.18 है, डिवाइडेड बाय हमारे एसिड यानी NH4+ की सांद्रता जो कि 0.26 है। जब आप कैलकुलेटर की मदद से इसकी गणना करते हैं आपको मिलता है -0.16। तो pH निकालने के लिए हम 9.25 और -0.16 का योग करेंगे, जिससे हमें मिलता है 9.09। अब याद कीजिए एसिड को डालने से पहले हमारे बफर विलायन का pH 9.33 था। तो जब हम इसकी तुलना 9.09 से करते हैं, हम देखते हैं कि एसिड को डालने पर pH कम तो हुआ है, लेकिन उतना कम नहीं हुआ है। तो इससे हमें पता चलता है कि बफर विलायन pH में बहुत सारा परिवर्तन नहीं होने देते।